सिर्फ व्याख्याएं ही व्याख्याएं हैं, सत्य कुछ नहीं। दुनिया में सब कुछ व्याख्याएं ही हैं। कैसे? प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी व्याख्याएं होती हैं। जिसको भी देखिए वही अपनी अपनी व्याख्या करता है। हर व्यक्ति अपनी मन बुद्धि व स्मृति के अनुसार जैसा देखता, सुनता, सोचता और समझता है, ठीक वैसा ही वह अपनी अभिव्यक्ति देता है। वैसा ही वह इंटरप्रिटेशन और वर्णन करता है। आखिर सत्य क्या है? सब अपनी अपनी व्याख्या करने में ही व्यस्त रहते हैं और शाश्वत सत्य का अनुभव हमसे अछूता रह जाता है। हमारी व्याख्याओं का अधिकांश हिस्सा अवचेतन और अचेतन मन की कुछ परतों से आता है। हम अपनी अपनी अवचेतन, अचेतन और चेतन मन की परतों के अनुसार प्रोसेसिंग करके, व्याख्या करके कुछ ना कुछ नया बनाते हैं और पुराने की जगह नया बनाते रहते हैं। हमारी जीवन की दिशा का निर्धारण और उन्नति या अवनति हमारी व्याख्याओं और मान्यताओं के कारण होती रहती है। असंख्य अनुभवों और स्मृतियों की अनेकानेक व्याख्याओं की अनेकानेक पोथियां संसार में उपलब्ध हैं। भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान का इन असंख्य व्याख्याओं के बारे में निष्कर्ष क्या है? उनका निष्कर्ष यह है कि तमाम प्रकार की व्याख्याओं के बावजूद भी वास्तविकता, रियलिटी फिर भी अव्याख्या ही बनी रहती है। हम अपनी व्याख्याओं के आधार पर कुछ ना कुछ सही मानकर चलते रहते हैं और कुछ ना कुछ गलत मानकर चलते हैं। वह बात दूसरी है। पर असल में वास्तविकता क्या है? ये जब हम असल में क्या है इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमें सब कुछ एक अनसुलझी हुई पहेली ही लगता है। सिर्फ हम अपनी अपनी व्याख्या करते रहते हैं। मन की विचित्रता कुछ ऐसी है कि चाहे अल्पकाल का ही सही या केवल हमारी सोच ही सही, हम अपनी व्याख्याओं को सही मानते हुए हम कुछ सुखद संतोषजनक अनुभव भी करते रहते हैं। मनुष्य जानवरों की तुलना में बुद्धिजीवी प्राणी है तो कुछ ना कुछ, थोड़ा ही सही, वह विश्लेषण विवेचन करके व्याख्या तो करेगा ही। ये व्याख्याएं सृष्टि में चक्रवत चलती रहती हैं। जब हम व्याख्याओं के विस्तार को समझते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि अनेकानेक व्याख्याएं और तर्क शास्त्र ही जीवन का विस्तार करते हैं। तर्क की व्यवस्था निर्मित करने में इनकी भूमिका होती है। लेकिन देखिए, इस तर्क जाल ने मनुष्यों को बौद्धिक रूप से उलझाया भी है, पर यह भी विश्व ड्रामा का एक बिल्ट इन हिस्सा है। दूसरी ओर मनुष्य के अंदर एक भाव केंद्र भी होता है। भाव केंद्र कोई व्याख्या नहीं करता है, वह व्याख्या करना जानता ही नहीं। वह केंद्र गहरे सूक्ष्म स्तर पर वैश्विक चेतना से बेतार के तार की तरह बस जुड़ा रहता है। वह केंद्र सिर्फ जीवन की कुदरती वास्तविकता को गहराई से जीना जानता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के गुणों की अनुभूति करने के लिए भाव केंद्र ही खास केंद्र होता है। व्याख्या केंद्र और भाव केंद्र, इन दोनों में हमेशा विरोधाभास रहा है और रहेगा। यह भी सच्चाई है कि केवल एक ही केंद्र का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। जीवन के अस्तित्व के लिए दोनों ही केंद्र अनिवार्य हैं। इसलिए हमें केवल मानसिक और बौद्धिक व्याख्याओं में उलझकर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि व्याख्याओं के विवेचन, विश्लेषण आदि के तर्क जाल से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के सत्य का अनुभव करते रहना चाहिए।